जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन प्लस वर्ल्ड और दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछ जाएंगे और क्वेश्चनों का लेवल भी दोस्तों अच्छा खासा है। पहले दोस्तों मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे 100 क्वेश्चन, उनसे कई 4 गुना दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सेट 1 1 से लेकर 25 तक, उसके बाद सेट 2 करेंगे 25 से लेकर 50 तक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका किया जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का। ओके, ये नीचे आपके लिए क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है ताकि दोस्तों मैं भूल जाऊं तो आपको आंसर का पता चल जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन है दोस्तों आपका, ये यूँ समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक ऊष्मा किस माध्यम से पहुंचती है? तो ये दोस्तों विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डोलड्रम्स क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपके लिए जो हमारी शांत वायु होती है उसके लिए दोस्तों डोलड्रम्स क्षेत्र फेमस होता है। ठीक है, उसके लिए आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लोहे की उपस्थिति के कारण। ठीक है, Fe के कारण। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो ये दोस्तों भूपृष्ठ और जल का आसमान, मतलब आसमान ताप। ठीक है, यही तो दोस्तों मानसून का मुख्य कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, रोइरिंग रोअरिंग फोर्टिज किस गोलार्ध में पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अजीब क्वेश्चन है कि नहीं है क्वेश्चन दोस्तों? बिल्कुल अजीब क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, ये तो सबको पता होगा, बट दोस्तों इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, नदी के हिसाब से पूछा है। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ज्वालामुखी की सबसे विस्फोट लावा कौन सी होती है? ये दोस्तों होती है आपकी रियोलाइटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, चिनूक हवा। चिनूक हवा कहाँ चलती है दोस्तों? आपकी चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, समताप मंडल किसकी विशेषता है? तो दोस्तों सम यानी समान ताप होगा वहाँ पर, उसी की दोस्तों क्या है आपका विशेषता है। ठीक है, समताप मंडल की विशेषता क्या है दोस्तों? समताप। ये दोस्तों इसमें आंसर मेरे हिसाब से गलत दे रखा होगा, सम यानी समान ताप, तो ऑप्शन होना चाहिए तापमान स्थिर रहता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से मेरे हिसाब से गलत है ये आंसर। ठीक है, ये आंसर गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों आपका मतलब एक फोल्ड माउंटेन है, और ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, एंडीज, ये मुझे कमेंट में बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एंडीज माउंटेन। ठीक है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या आल्पस? लंबी पूछा दोस्तों, एंडीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एंडीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एंटार्क्टिका में सबसे अधिक ठंड क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अधिक ऊंचाई है और सूर्य का कोण कम है वहाँ पर, और हिम से आच्छादित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या है दोस्तों? आइस है। क्या है दोस्तों? आइस है, इसी कारण दोस्तों वहाँ पर क्या है? अधिक ठंड है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली दोस्तों। ये माउंटेन यानी हिमालय माउंटेन का जब निर्माण हुआ था तो दोस्तों उससे पहले अरावली का निर्माण देखने को मिला है, इसलिए दोस्तों सबसे पुरानी चट्टानें भी रॉक्स यहीं पर पाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी अरावली। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, दक्कन पठार किस प्रकार का है? ये दोस्तों बेसाल्टिक ज्वालामुखी पठार है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक घनत्व वाला होता है? बिल्कुल आंतरिक कोर होता है दोस्तों, अधिक डेंसिटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हैंडलिक कोशिकाएं क्या नियंत्रित करती हैं? ये दोस्तों हैंडलिक कोशिकाएं ये व्यापारिक यानी ट्रेड भावनाओं को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? ये दोस्तों आपके आती हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों एक रिंग ऑफ फायर होती है प्रशांत महासागर में,
ठीक है। वहीं पर दोस्तों ज्वालामुखी, भूकंप आदि की क्रिया देखने को मिलती हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओजोन परत सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों समता मंडल में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समता मंडल में ही पाई जाती है, उसके आगे। और दोस्तों ओजोन डे कब मनाया जाता है वो मुझे आप दोस्तों कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 16 है पर कौन सा महीना है ये बता देना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्टोनिक प्लेटों की गति किसके कारण होती है? ये दोस्तों मेंटल संवेन के कारण होती है। टेक्टोनिक प्लेटों की क्या होती है? गति। ठीक है, समुद्री धाराएं के कारण नहीं होती है, ना आकर्षण के कारण होती है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होती है? मेंटल संवेन के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? क्या सहारा है, गोबी है, अटाकामा है? मेरे हिसाब से दोस्तों हमारा थार तो हमारा राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान यानी भारत का है। ठीक है, भारत का है। अब बोर्ड दोस्तों उसने पूछा है उसका सबसे शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अटाकामा। नेक्स्ट आपका दोस्तों मायोसीन किस युग का हिस्सा है? ठीक है, मायोसीन किस युग का हिस्सा है? इसे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट होल्ड रखता हूँ। ठीक है, होल्ड पर रखता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, आगे चलो। मायोसीन किस युग का हिस्सा है? मायोसीन दोस्तों सीनोजोइक का हिस्सा है। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ गए? एल नीनो घटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ही ऊपर होती है। ठीक है, इंडियन ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन यहाँ पर है दोस्तों, और इसकी आकृति दोस्तों एम के समान है इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों नीचे क्या है? नीचे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरीज डाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों हमारा हिमालय क्षेत्र है, बिल्कुल सबसे अधिक मात्रा में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भारत का पूछा है। ठीक है, और विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर में आते हैं ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेट सेकंड आएगा या है आपका 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? पृथ्वी की कौन सी लेयर पी वेव की गति अचानक कम हो जाती है? पी वेव की अचानक कौन सी गति हो जाती है? कोर, आंतरिक या बाएं? ठीक है, बाएं कोर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सुनामी की गति किस पर निर्भर करती है? ये दोस्तों आपका समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है सुनामी। बिल्कुल सही है। हवा पर तो बिल्कुल नहीं करती होगी, ना तापमान पर ना ज्वार पर, ये दोस्तों गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है। ब्लैक स्मोकर किससे संबंधित है? समुद्री हॉट वेव से संबंधित है। ठीक है, ये वेव है दोस्तों, वेट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा एक्सट्रूजिव आग्नेय चट्टान नहीं है? ये दोस्तों आपका क्या है? देखो बिल्कुल 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 1 मिनट। निम्न में से कौन सा एक्सट्रूजिव आग्नेय चट्टान नहीं है? डोलराइट, बेसाल्ट, ग्रेवो। इसे दोस्तों होल्ड पर रखते हैं क्वेश्चन को अभी। ठीक है, इनका क्वेश्चन मैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका विश्व के किस स्थान पर सबसे तीव्र अपक्षय होता है? सबसे तीव्र अपक्षय कौन से स्थान पर होता है ये पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बर्सवन क्षेत्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका केकड़ कोस्ट किस देश में पाई जाती है? ये दोस्तों आपका स्कॉटलैंड में पाई जाती है। ठीक है, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट दोस्तों मानसून के निर्माण में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होती है? ये दोस्तों आपकी होती है आईटीसी जेड का स्थानांतरण। ठीक है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म बताना है मुझे आपका। ठीक है, इंडियन ट्रॉपिकल, और आगे तो आपको आप बताना है क्या होगा। ठीक है, पूरा करें आप इसे। 1 मिनट। आगे दोस्तों ड्रिप स्टोन किससे बनता है? ये दोस्तों आपको बनता है चूना पत्थर का गुलाब से। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा ग्लेशियल एरेटिक को दर्शाता है? ये दोस्तों वर्ष द्वारा लाया गया विशाल पत्थर। नेक्स्ट दोस्तों मध्य अक्षांश में बनने वाला चक्रवात किस मोर्चे से जुड़ा होता है? ये दोस्तों पोलर फ्रंट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों आटाकामा। ठीक है, आटाकामा। तो दोस्तों अब इसका आ गया आटाकामा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आटाकामा। ठीक है, क्लस किससे बनते हैं? ये दोस्तों आपके बनते हैं कास्ट टोपोग्राफी से। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्म ब्लेड बाउंड्री का उदाहरण है? ये दोस्तों आपका सैन एडियास फॉल्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों बाथुलित किसका उदाहरण है? ये दोस्तों अंतर
गत आग्नेय का है, इग्नियस रॉक्स का है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च भूकंपीय क्षेत्र बी में होता है? ये दोस्तों आपका होता है बी आंसर है इसमें, पूर्वोत्तर में। नेक्स्ट दोस्तों, बुरोका और मरे रेखा किस हेतु प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों आपको महासागरीय जीव भौगोलिक विभाजन के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लवणता कहाँ मिलती है? ये दोस्तों आपका उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, पवन हवा का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? ये दोस्तों आपका आल्प्स। और आल्प्स पर्वत कहाँ है दोस्तों? कमेंट में आप मुझे बताएं। ठीक है, पर्वत है ये आल्प्स माउंटेन। नेक्स्ट दोस्तों, एडवेक्शन कोहरा कैसे बनता है? ये दोस्तों गर्म हवा के ठंडे सतह से गुजरने पर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राइमरी वेव की विशेषता नहीं है? प्राइमरी वेव की विशेषता दोस्तों आपका होना चाहिए ठोस में ही चलता। ठीक है, ठोस सॉलिड। ठीक है, प्राइमरी वेव, इसमें वेव वैक्यूम ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, द्रव में कर सकती है, तरल में कर सकती है, पर ठोस में कैसे कर सकती है? केंद्रवात में कर सकती है ट्रेवल वेव? बिल्कुल नहीं कर सकती। ब्रेक इन मानसून किस कारण होता है? ये दोस्तों आपका होता है ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकना। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटीक्लाइन किसका उदाहरण है? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, मोड़ संरचना। ठीक है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन तो पढ़े होंगे दोस्तों आपने ज्योग्राफी में, वर्ल्ड में। विश्व में सर्वाधिक भू उसमें ऊर्जा किस देश में मिलती है? दोस्तों आपका आइसलैंड में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये दोस्तों आपका कहता है, निम्न में से कौन सा कन्वर्जेंट फ्लैट बाउंड्री का उदाहरण है? ये दोस्तों आपका कौन सा है? ये होल्ड पर रखता हूँ मैं ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो इसमें आंसर आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किस प्रक्रिया से बनता है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपका। किससे बनता है? हिमोपर्दन से बनता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको होते हैं कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके, मेरे हिसाब से आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और मेरे हिसाब से आपको दोस्तों अच्छे भी लगी होगी क्लास। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आगे क्या करूँगा, और 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन के। आप दोस्तों रेडी रहें, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों आपको और क्या आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।